क्या करूं मम्मी, मिर्च मसालों पर मेरा हाथ ही नहीं रुकता। फिर भी कोशिश करती हूँ शायद कम डाल दूं। गोभी आलू बना रही हूँ। हाँ जी मम्मी ठीक है। मम्मी से तो ज्योति ने कह दिया कि वो सब्जी में मिर्च मसाले कम डालेगी, पर इतनी आसानी से उसकी आदत छूटने वाली कहाँ थी। फिर से एक बार तेज मिर्च मसाले वाली सब्जी खाकर ज्योति की सास गुस्से में आ गई। बहू, गोभी आलू में इतनी मिर्चें, कुछ तो सोचा करो बहू, हमारी उम्र हो गई है। हम इतने मिर्च मसाले वाला खाना खाएंगे तो बीमारियां और भी परेशान करेंगी। पहले ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मिर्चें खाकर तो मेरा बीपी और बढ़ जाता है। क्या आज भी मिर्चें तेज हो गई? क्या करूं माँ जी, मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मिर्चें कम डालूं, पर मेरे से ऐसा हो ही नहीं पाता। मैंने भी तो तुम्हें समझाया था उस दिन, लेकिन तुमने फिर भी नहीं सीखा। अब तो तुम्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कब तक मैं सब्जी बनाती रहूंगी? कभी न कभी तो तुम्हें भी आगे सब्जियां खुद ही बनानी है ना। इसलिए खुद से सोचो कि कैसे तुम सब्जी को ठीक से बना सकती हो ताकि सब खा सके। ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब्जियों में मिर्च ज्यादा करने की आदत को कैसे छोड़े। एक दिन ज्योति बाजार से लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए। ज्योति ने साधु बाबा को प्रणाम किया और आगे बढ़ने लगी। तभी साधु बाबा उससे बोले, जीती रहो बेटी, तुम्हारा चेहरा कुछ उदास है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? साधु बाबा, मैं जब भी खाना बनाती हूँ मेरे से सब्जी में मिर्चें तेज हो जाती हैं। इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं ठीक से खाना नहीं बनाना सीख पा रही। मुझे मिर्च मसालों का नाप ही नहीं होता। आपके पास ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरी सब्जी में मिर्चें पता ही न चले? ऐसा कुछ कर दो कि मेरी सब्जी में मिर्च की जगह मिठास घुल जाए। तुम चाहती हो कि तुम्हारी सब्जी मीठी बने? हाँ बाबा, कम से कम मीठी सब्जी खाकर मेरी सास को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। मिर्चें खाकर तो वो रोज मुझे सुनाती हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। जब तुम सब्जी बनाने लगो तब उस मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारी सब्जी हमेशा के लिए मीठी हो जाएगी। उसके बाद से तुम जब भी सब्जी बनाया करोगी तो वो मीठी बना करेगी। धन्यवाद साधु बाबा, अब मेरी सब्जियां मीठी हुआ करेंगी। घर में सब बहुत खुश हो जाएंगे। आपने तो मेरी सारी दुविधा दूर कर दी। आज्ञा दीजिए साधु बाबा, मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी। साधु बाबा से चमत्कारी मंत्र प्राप्त करके ज्योति बहुत खुश थी। अब उसे यकीन था कि उसकी सब्जियां मिर्च मसाले वाली नहीं बनेंगी। शाम को जब ज्योति ने खाना बनाया तब उसकी सास की आवाज आई, ज्योति बहू, सावित्री दीदी ज्यादा मिर्चे वाली सब्जी नहीं खाती हैं। हाथ पर जरा रोक लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि रोजाने की तरह ढेरों मिर्च मसाले डालकर तुम सब्जी बना दो। घर वालों के सामने तो ठीक है, पर कोई बाहर का खाए और बोले तो अच्छा नहीं लगता। माँ जी चिंता मत करो, आज का खाना खाकर आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। खाने में आपको मिर्चें नहीं लगेंगी। ज्योति ने मंत्र पढ़ा और सब्जियां बनाकर तैयार कर दी। सब लोग खाना खाने लगे, पर जैसे ही मौसी जी ने सब्जी चखी तो तपाक से बोली, बहू तुमने सब्जी में चीनी मिलाई है क्या? अरे ये सब्जी भी मीठी है, थाली की सारी सब्जियां मीठी हैं। बहू ने तो लगता है सारी सब्जियां मीठी बनाई हैं। क्या कहा दीदी? मीठी सब्जियां, पर बहू तो सब्जियों में तेज मिर्च डालती है। मैं खाकर देखती हूँ। ज्योति की सास ने जब सब्जी खाकर देखी तो मुंह बना लिया। पहले तो इतनी मिर्ची डालती थी और आज जब मिर्चें नहीं डाली तो सब्जियां मीठी कर दी। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है। बहू मैंने तो खा लिया है, चटनी थी ना साथ में तो पता नहीं चला। बस अब एक कप चाय पिला देना। ज्योति तो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आज सब्जियां मीठी बनी है। सब्जियों में अब सबको बिल्कुल भी मिर्चें नहीं लगा करेंगी। पर ज्योति ने सोचा था कि ये एक दो बार ऐसा होगा। पर ज्योति ये भूल गई थी कि उसे साधु बाबा ने कहा था कि हमेशा के लिए अब सब्जियां मीठी बना करेंगी। घर में सब लोग परेशान हो गए। ज्योति की सब्जियां मीठी होती थी। ज्योति तुम्हें क्या हो गया? पता भी है तुम कितनी मीठी सब्जियां बनाने लगी हो। मेरे से तो एक निवाला भी नहीं खाया जाता। जिस सब्जी में देखो ऐसा लगता है कि चीनी का डिब्बा उडेल दिया हो। पहले तुम मिर्च मसाले वाली सब्जी बनाती थी तो कम से कम खाई तो जाती थी, अब तो खाई नहीं जाती। माँ तुम सब्जी बना लिया करो। मुझे तो लग रहा है कि ज्योति के हाथों में खाना बनाने का हुनर खत्म हो गया है। अब ज्योति कोई सब्जी नहीं बना पा रही है। ज्योति बहू कुछ हुआ है क्या? आखिर तुम सब्जियां मीठी क्यों बना रही हो? क्या सब्जियों में चीनी डालने लगी हो? नहीं नहीं बाबूजी, चीनी नहीं डालने लगी। वो क्या है ना, मुझे सब्जी में मिर्च का अंदाजा नहीं रहता था। मैं सब्जियों में मिर्च ज्यादा कर देती थी, इस वजह से माँ जी मुझे बहुत बोलती थी। इसी बात को लेकर मैं परेशान थी। कुछ दिन पहले मैं जब बाजार से आ रही थी तो मुझे एक साधु बाबा मिले। मैंने उनसे अपनी परेशानी कही तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और कहा कि उस मंत्र को पढ़कर सब्जी बनाऊंगी तो सब्जी मीठी बन जाएगी। मैंने घर आकर सब्जी बनाते समय वो मंत्र पढ़ लिया, तभी से सारी सब्जियां मीठी बन रही हैं। तो अब क्या जरूरत है मंत्र पढ़ने की? अब कोई मंत्र मत पढ़ना, तुम ऐसे ही सब्जी बनाओ जैसी बनाती हो। कम से कम मीठी तो नहीं बनेगी ना। हाँ ज्योति,
अब कोई मंत्र वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी सब्जी बनाती हो वैसी ही बनाना। ज्यादा होगा तो मिर्च मसाले मार डाल दिया करेंगी। अब ऐसा नहीं हो सकता धीरज जी। वो क्या है ना, साधु बाबा ने मुझे कहा था इस मंत्र को एक बार में ही पढ़ने से हमेशा के लिए सब्जियां मीठी बन जाया करेंगी। मैंने उस समय बात पर ध्यान नहीं दिया था। मुझे तो बस सब्जियां मीठी करनी थी। अब एक बार मंत्र पढ़ चुकी हूँ, पता नहीं अब ये मंत्र का असर कैसे दूर होगा। बहू, तुम्हें ये तो पता है ना कि साधु बाबा कहाँ बैठते हैं। उनके पास कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा इस मंत्र के असर को दूर करने का। पापा जी, वो मुझे पता है कहाँ बैठते हैं। मैं जाऊं क्या? धीरज जी, आप चलोगे? हाँ चलो। हमें तुम्हारे हाथ की वही सब्जियां खाने का बहुत मन है। साधु बाबा को बोलो वो इस मंत्र को हटा दे। ज्योति साधु बाबा के पास गई और उनसे बोली, साधु बाबा, आप वो मंत्र का असर हटा दीजिए। मुझे मीठी सब्जियां नहीं बनानी। मैं जैसी सब्जी बनाती हूँ मुझे वैसी ही बनानी है। मीठा खा खा कर सब परेशान हो गए हैं। मेरी सारी सब्जियां मीठी बन रही हैं। अच्छा हुआ वक्त रहते तुम्हें समझ आ गया। देखो बेटी, हर चीज संतुलित मात्रा में ही ठीक लगती है। तुमने मुझे मीठी सब्जियों के लिए कहा तो मैंने मीठी सब्जियों वाला मंत्र दे दिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसा मंत्र भी दे सकता हूँ जिससे तुम्हारी सब्जी में मिर्च ज्यादा नहीं हुआ करेंगी, बल्कि सब्जी फीकी बना करेगी। नहीं 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 बाबा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फीकी सब्जी वाला मंत्र पढ़ूं और सब्जी फीकी बन जाए। आप रहने दो बाबा, मैं खुद ही सही मिर्च डालकर सब्जी बनाना सीख लूंगी। शाबाश, ये हुई ना बात, एक समझदार बहू वाली। साधु बाबा ने मंत्र का असर हटा दिया और घर जाकर ज्योति ने जब सब्जी बनाई तो इस बार उसकी सास उसके साथ खड़ी थी। ये देखो ज्योति, इतनी मिर्च इस सब्जी में बहुत है। सही अंदाजा सीख लो ताकि किसी मंत्र की जरूरत ना पड़े। माँ जी, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी मंत्र की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे लिए किसी मंत्र से कम थोड़ी है। ज्योति की सास उसे गले लगा लेती है। उस दिन के बाद ज्योति ने अपनी सास से सब्जी बनाते समय सही मात्रा में मिर्च मसाले डालना सीख लिया। चलो बेटा सुधीर, अनुज, काम पर चलते हैं। आप लोग खेत में काम करने के साथ साथ अपना खाना खाना नहीं भूलना। हाँ हाँ, पहले हम खाना खा लेंगे फिर ही काम करेंगे। बाबूजी, बाहर देखो कैसे काले बादल छाए, लगता है तेज बारिश आने वाली है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो बस कुछ देर के ही बादल है, फिर तो सब अच्छा होगा। चलो अब खेत पर चलते हैं। सुधीर की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वो लोग अपने खेत में गेहूं की फसल उगाते थे। मनोहर अपने दोनों बेटों के साथ काम पर चला जाता है। इधर रसोई में काम करते हुए छोटे भाई अनुज की पत्नी सीमा बोली, इस बार अच्छी फसल हुई ना, तो मैं अपने लिए सोने की अंगूठी बनाऊंगी। ये सुनकर उसकी जेठानी बोली, हाँ हाँ सीमा, जरूर बनवा लेना, तुम्हारा इतना मन है तो। हाँ बहुओं, वैसे भी जो कुछ भी है तुम दोनों का ही है। तुम दोनों इस घर की लक्ष्मी हो, इसीलिए इन पर पहला हक तुम दोनों का ही है। वो तीनों आपस में हंसी खुशी बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद खेत से तीनों बाप बेटे भी भीगते हुए घर लौट आते हैं। अरे, आप तीनों तो भीग गए, मैं अभी आप सबके लिए तौलिया लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो अपनी फसल की चिंता हो रही है, कहीं ये बारिश फसल को नुकसान न पहुंचा दे। हाँ, हमने बड़ी बड़ी पिन्नियों से फसल को ढक तो दिया है, लेकिन वो ज्यादा देर तक बारिश को झेल नहीं पाएंगी। आप सब परेशान मत होइए, जल्दी ही रुक जाएगी। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। अगले एक हफ्ते तक तेज बारिश दिन रात लगी रही। तेज बारिश होने के कारण उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब उनके घर में बहुत कंगाली आ गई। खाने के नाम पर घर में सिर्फ खिचड़ी बनने लगी। ये लीजिए खिचड़ी खाइए और अब ज्यादा फिक्र मत कीजिए। कैसे फिक्र न करूं संगीता, न जाने आगे क्या ही होगा। अपनी जो भी जमा पूंजी थी सब खेतों में लगा दी थी। मैंने पहले कहा था सारी जमा पूंजी खेतों में मत लगाओ, अब झेलो। क्या क्या सपने देखे थे और क्या क्या हो गया। नहीं नहीं, मैं ये रोज रोज खिचड़ी नहीं खा सकती। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। अब जब मेरी बीवी ही यहाँ नहीं रहेगी तो फिर मैं यहाँ क्या करूंगा? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? अपने परिवार को कोई यूं मुसीबत में छोड़कर जाता है क्या भला? हाँ तो आप यही रुकिए और सूखी खिचड़ी खाइए। वैसे भी आपको आदत होगी, क्योंकि आपके गरीब मायके में भी आप यही सब खाते होगे। सीमा अनुज के साथ घर छोड़कर चली जाती है। अब संगीता अपने पति, बेटी और अपने सास ससुर के साथ रहती है और उनका खूब ध्यान रखती। रोज रोज खिचड़ी खाकर अब संगीता की बेटी नेहा का मन भर गया था और फिर एक रोज, ले बेटी खिचड़ी खा ले। नहीं माँ, मुझे नहीं खानी रोज रोज ये खिचड़ी। या तो आप सूखी रोटी दे देती हो या ये सूखी खिचड़ी।
माँ, आज मेरा कुछ मीठा खाने का मन है, जैसे हलवा। लेकिन बेटी, घर में तो सूजी भी नहीं और ना ही घी। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि बाजार से जाकर ला पाऊं। रहने दो माँ, मुझे नहीं खाना, मैं अपना मन मार लूंगी, भूखी रह लूंगी। फिर संगीता रसोई में जाती है और थोड़ा सा आटा लेती है और उसमें चीनी मिलाकर चीनी का मीठा पराठा बनाकर तैयार कर लेती है और अपनी बेटी को देते हुए कहती है, ये ले बेटी, तेरा मीठा पराठा। तुझे मीठा खाने का बड़ा मन है ना, मैं जानती हूँ तुझे ये पसंद आएगा। नेहा ने जैसे ही वो मीठा पराठा मुंह में डाला, उसके होश उड़ गए। वाह माँ, ये तो बहुत ही मजेदार बना है, मुझे तो ये खूब पसंद आया। बड़ा ही टेस्टी है ये। हाँ, मेरी माँ मुझे बचपन में यही बनाकर खिलाती थी। उस दिन के बाद उसने बड़े मजे से वो मीठे पराठे खाए। क्या सच में इतने अच्छे? हमें भी बनाकर खिलाओ ना। हाँ बहू, ये खिचड़ी तो हमसे भी नहीं खाई जाएगी। अब संगीता सबके लिए वो चीनी का पराठा बनाती है। सबको उसके हाथ का बना वो चीनी का पराठा खूब पसंद आता है। वाह बहू, मजा आ गया, ऐसा पराठा मैंने आज तक नहीं खाया। सबके मुंह से उस चीनी वाले पराठे की तारीफ सुनकर संगीता के मन में एक विचार आता है। जब आप सबको ये चीनी वाले पराठे इतने पसंद आए हैं, तो अगर हम ये बनाकर बाहर बेचें तो ये हमारी कमाई का जरिया बन सकता है। बात तो तुम्हारी सही है, और पिछली फसल में हमने काफी सारा आटा बाहर ही पिसवा कर रख लिया था, मगर इतनी सारी चीनी कहाँ से आएगी? और तेल भी लगेगा इन्हें बनाने के लिए। हाँ बहू, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हम सीमा और अनुज से मदद मांग लेते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? बाहर के लोगों से मदद लेने से बेहतर है अपनों से मांग कर देखो। अब वो अपनी देवरानी के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। ये मेरा घर है, कोई चीनी की मिल नहीं जो 8-10 किलो चीनी दे दूं। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, हम चीनी के पराठे का काम शुरू करना चाहते हैं। क्यों बेकार में चीनी के पराठे बेचकर पैसे बर्बाद करोगी? मैं अच्छे से जानती हूँ आपके चीनी के पराठे कोई नहीं खाने वाला। अरे तुम दे दो सीमा, अगर काम नहीं चला तो हमें क्या, हम तो इनसे पैसे लेकर ही रहेंगे, वो भी सूद समेत। सीमा संगीता को पैसे तो दे देती है, लेकिन उसे ये सब बड़ा ही अपमानजनक लगता है। वो पैसे लेकर घर आ जाती है, फिर जरूरी सामान लेकर वो पराठे का ठेला लगाना शुरू कर देती है और उस पर गर्मा गर्म चीनी के पराठे बनाकर बेचने लगती है। पहले ही दिन उसकी खूब अच्छी कमाई होती है। सबको उसके चीनी के पराठे खूब पसंद आते हैं। वाह भाई, मजा आ गया, सिर्फ 10 रुपए में इतना अच्छा मीठा पराठा खाने को मिल रहा है, भला और क्या चाहिए। अब वो रोज इसी तरह से चीनी के पराठे बनाकर बेचने लगती है। उसके ठेले पर अब लोगों की भीड़ लगी रहती। कुछ दिनों बाद वो अपनी देवरानी के पैसे भी लौटा देती है, वो भी सूद समेत। उसके देवर देवरानी को अपनी बातों पर शर्मिंदगी होती है और वो संगीता से अपने किए की माफी मांगते हैं। अब संगीता का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। साथ ही अब वो फिर से गेहूं की फसल का काम भी शुरू कर देती है, जिससे उनकी खूब कमाई होती है।